डिलीट का राउट नहीं बनेगा। यहीं पे एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर आईडी पास हो रही है। अच्छा यहीं पर ही आपने एडिट का राउट बनेगा। सही है सही। एडिट वाला काम समझा दूं? समझा दे। डिलीट करेंगे। डिलीट वाला काम जो मैंने लास्ट टाइम किया था उसमें मैंने हैंडल डिलीट का एक फंक्शन बनाया था। हाँ जी। उसके अंदर आईडी पास करवा दी थी। आपका प्रो डॉट आईडी था, मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ऐसे ही था। फंक्शन बनाया मैंने डिलीट हैंडल डिलीट के नाम से, उसको आईडी पास करवाई। जो भी आईडी होगी डॉट डिलीट के फंक्शन से क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। खत्म कहानी। रिस्पॉन्स ये हो गया डिलीट वाला काम। ये तो आगे की कहानी थी कि अगर है तो दिखाओ, नहीं है तो नहीं दिखाओ, ये मर्जी है, करे ना करे। अब बारी आती है एडिट पे। एडिट का क्योंकि हम बना रहे हैं लिंक के साथ, इसका बनेगा राउट। लिंक के साथ क्या बनेगा? राउट बनेगा। अब इसका राउट बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे app.js पे। app.js पे जाके मैंने क्या किया, राउट बना दिया। क्लियर है सबको? राउट को पता है ना, सिलेक्ट आईडी वाला राउट है। बिल्कुल। इसका मतलब है आईडी, एडिट एक आईडी लेके जाएगा अपने पेज पे। एडिट का कोई पेज बनाया होगा आपने, एडिट प्रोडक्ट के नाम से एक पेज बनाया हुआ है। इस पेज पे दो काम होगा, सेम कैटेगरी वाला काम है क्लास। पहले डाटा फेच होगा, देन उसके बाद डाटा अपडेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी को पैरम से कॉल कराएंगे। याद आया? बिल्कुल। इस पेज से जो आईडी आ रही है, ये पेज से जो आईडी आ रही है एडिट में, प्रोडक्ट आईडी, इसको यूआरएल को जो आ रही है, यूज पैरम से आईडी गेट करते हैं हम। हाँ जी। दूसरे पेज पे जाएंगे, यूज पैरम से हम क्या करेंगे, आईडी गेट कर लेंगे। अब आईडी गेट करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले आईडी लेने के बाद यूज स्टेट बना दिए। क्यों? प्रोडक्ट के पास कितने प्रोडक्ट के कॉलम थे, सबको डाल दिया। कैटेगरी के साथ। हाँ सही है। पूरा सब कुछ कैटेगरी ड्रॉप डाउन फिल कराने के लिए डाल दी। बिल्कुल। और करंट इमेज, जो नई इमेज अगर आप यूजर अपलोड करेगा, नई इमेज अगर यूजर अपलोड करेगा तो उसके लिए डाल दी। सही है। सबसे पहले प्रोडक्ट फैच कराना है, आईडी दिया, आईडी से प्रोडक्ट फैच करा दिया, और इमेज यूआरएल से इमेज फैच करा दी। सही है। सारा डाटा हो गया, यूज इफेक्ट का सेव करके रख लिया। दूसरा काम कैटेगरी फैच करानी होती है, बताया था ना? बिल्कुल। कैटेगरी फैच करा ली, पुराना वाला काम है, पूरा कॉपी पेस्टिंग है। जब ये दो काम हो गए तो इस काम को टेक्स्ट बॉक्सेस पे फैच कराने के लिए लूप लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ना, पहले और पुराना वाला कहते हैं लगेगा। एडिट के लिए ना, एडिट के लिए पुराना काम तो चाहिए ना। लूप तो नहीं लगेगा, इसलिए कराना है। मैंने एडिट के लिए आईडी पास की, आईडी से डाटा फैच करा ली। ये देखिए फैच हो रहा पूरा फैच प्रोडक्ट, और इमेज भी फैच करा दी। अब नीचे जो टेबल बना हुआ आएगा, ये जो डिव बना हुआ आएगा, या टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए आएंगे, उसमें प्रिंट कराने के लिए मुझे लूप लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं लगेगा। एक आईडी है, एक डाटा है। देखिए एक डाटा किसके पास गया, सेट प्रोडक्ट के पास। सेट प्रोडक्ट के पास सारा डाटा किसमें चला गया, ये रहा प्रोडक्ट के पास। तो इसमें मुझे लूप नहीं लगाना। कैटेगरी डॉट मैप एरो जो भी लगता है इसके अंदर, ठीक है। यूज इफेक्ट ने काम करती है। अभी मैं बिल्कुल एडिट पे नहीं जा रही, अभी सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। देखे सिंपल डाटा आप लेकर आते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल वैल्यू के अंदर, सही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, इमेज पे। करंट इमेज नहीं है अगर, तो पुराने वाला जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट डॉट टाइटल है, और जो इमेज आपकी पहले से उठकर आ रही है, वो वाली इमेज प्रिंट करवा दें। तीसरे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। ये ड्रॉप डाउन वाली है, ये पुराना वाला कोड है ड्रॉप डाउन वाला। उठानी कॉपी पेस्ट मार दोगे तो करके दिखाया था कैटेगरी वाला। ड्रॉप डाउन के अंदर फिल हो गया कैटेगरी, सही। अब क्या करना है, आपको सब में वैल्यू में पास करवाना है। ऑन चेंज वैल्यू, ऑन चेंज हैंडल चेंज, ऑन चेंज हैंडल। क्यों लगाते हैं ऑन चेंज? ताकि हम अपडेट की करते हुए नई वैल्यू अपडेट कर सकें। ऑन चेंज जावास्क्रिप्ट के अंदर नई वैल्यू को सेव करते हैं, तो इसका मतलब है ऑन चेंज ने सारी वैल्यू ले ली। अब इमेज का समझ लो, मैंने कहा करंट इमेज अगर स्ट्रिंग में आ रही है और पुरानी इमेज अगर नहीं है, तो आप देख लें, या तो आप नई इमेज अपलोड कर दें या तो फिर पुरानी वाली इमेज लगा दें, ठीक है। सारे के सारे को ऑन चेंज हैंडल चेंज, हैंडल चेंज हैंडल इमेज चेंज। ये देखिए हैंडल इमेज चेंज क्यों है, और यहाँ पे फाइल टाइप फाइल क्यों है। अगर एक बंदा न्यू फाइल में अपलोड करेगा तो हैंडल इमेज चेंज को मिलेगी,
अदरवाइज नहीं मिलेगी। पुरानी वाली जो इमेज करंट इमेज के नाम से आ रही है वही शो कराता रहेगा सिर्फ। अगर नया किसी एक बंदे ने नई इमेज अपलोड की तो उसको न्यू इमेज मिलेगी, मैं भी चला के भी दिखाऊंगी, तो उसको न्यू इमेज मिलेगी, अदरवाइज उसको इमेज नहीं मिलेगी। हैंडल चेंज के बाद मुझे एक चीज और लगानी है, वो क्या है, हैंडल। अब दो चीजें बन गई, एक ऑन चेंज बन गया, हैंडल चेंज बन गया, और एक ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट बन गया। तो हैंडल चेंज सबसे पहले इवेंट से वैल्यू लेगा और ऑन सबमिट को जाके दे देगा। सही है। हैंडल चेंज सारी वैल्यू ले रहा है, टारगेट करके सारे की सारी वैल्यू को सेट प्रोडक्ट को दे दे रहा है। ठीक है, 3 डॉट क्यों लगाते हैं? प्रोडक्ट इनफाइनाइट लूप के लिए जितनी भी वैल्यू चल के आ रही है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, कौन लेकर आ रहा है, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। लेकिन ये सारे के सारे एट्रीब्यूट किसके हैं? अच्छा, प्रोडक्ट के। तो वैल्यू कौन लेकर आ रहा है? प्रोडक्ट। सारी की सारी प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट नेम कॉलन वैल्यू, ये नेम क्या है? डेटाबेस। मुझे कोई एक बात बता दे, ये नेम क्या है? डेटाबेस का नहीं ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। ये देखें, ये जो नेम आप इसको दे रहे हो ना, इससे उठानी है ये वाली वैल्यू। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट सारे लेकर आ रहे हैं, जो नेम है। फर्स्ट करें, यहाँ पे इसका नाम आ गया प्राइस। प्राइस से किसकी वैल्यू उठाएगा? टाइटल। टाइटल से किसकी वैल्यू उठाएगा? जो जिस पे आपने हैंडल चेंज लगाया, एक पे लगाया आपने हैंडल इमेज चेंज। हैंडल इमेज चेंज क्या करता है? उसकी फाइल है, जीरो का मतलब सिंगल फाइल। मल्टीपल होंगी तो जीरो से स्टार्ट होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सेट करंट इमेज के अंदर ये भी डाल दिया। सेट प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी नई वैल्यूज है वो सारी की सारी किसके पास है? सेट प्रोडक्ट। कौन सी आ रही तुम लोग? बस कर दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? हरकत वाही यार, अल्लाह न करे इसको इधर पता चला। सेट करंट इमेज नहीं आ गई, सेट प्रोडक्ट के अंदर सारी वैल्यू नहीं आ गई। सही है। हैंडल सबमिट, ये खाली फॉर्म को सबमिट नहीं होने देता, लिख दे रही हूँ। प्रीमेंट डिफॉल्ट खाली फॉर्म को सबमिट वैलिडेट करें। नहीं, मैंने सिर्फ एडिट वाला काम नहीं कराया था, बस मैंने सारा काम खुद से कराया है। सिर्फ एडिट वाला छोड़ दिया था, अभी बहुत टाइम लग जाता। तो ये करा के इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट, और हम उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में हम समझाएंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें अब एक्स्ट्रा क्लास में बुला लेंगे, अब तो बारिशें भी खत्म हो गई तो सब आ जाएगा एक्स्ट्रा क्लास समझने के लिए। दूसरे 3 सेशन के बाद अपेंड करते हैं। अपेंड करना है, इमेज का यूआरएल अलग से अपलोड करेंगे। ये अपडेटेड के लिए काम है ना? सारा डाटा इसी पास है। अपडेटेड प्रोडक्ट डाटा, अपडेटेड प्रोडक्ट डाटा के बाद यूआरएल के अंदर क्या जाएगा? अपडेटेड प्रोडक्ट। क्या अपेंड क्या कर रहा है? नीचे अपेंड क्या कर रहा है? देखो अपेंड क्या करता है? फॉर्म का जब हम डाटा लेते हैं ना, तो बहुत सारा डाटा आ रहा होता है, उसको एक ऑब्जेक्ट में जोड़ने के लिए अपेंड का कीवर्ड लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है अपडेट प्रोडक्ट डाटा के नाम से। मैंने इसको बोला टेक्स्ट बॉक्सेस में जितने भी ऑन चेंज वैल्यू आई है सब मेरे अपडेट फॉर्म डाटा को दे देता हूँ। कैसे? एक डब्बा उसके अंदर भरते जा रही हूँ, डब्बे में भरने के लिए कीवर्ड क्या लगाया? अपेंड। वरना पता है मुझे इसका लॉस क्या होता? हर के लिए अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज करके फुट को अलग अलग चीजें भेजनी पड़ती। अभी सारा डाटा कौन लेके जा रहा है? अपेंड। अपेंड नहीं, अपडेट प्रोडक्ट डाटा। अच्छा, वो वैसे बोल रही मैंने एक अपडेट प्रोडक्ट डाटा का डब्बा अपेंड में सारा काम जमा डब्बे में सारी वैल्यूज डालने शुरू कर दी। सही सही। पूरी सारी वैल्यू किसके पास है? अपडेट। अपलोड क्या करता है? अपडेट कर देता है। बस यही है इसका। बस ये एडिट वाला काम था, मैंने करके दिखा देती। अपेंड डेटा लेके आ रहा है ना, एक जगह डाटा स्टोर करा रहा है डब्बे के अंदर। 13 तारीख से ऐसा ही सिस्टम है। प्रोजेक्ट रख दिया सर्वर पे, उठा लो।